पार्टी के इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। अमित जी, इकबाल अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अक्टूबर के महीने में प्रमोद तिवारी का बयान आया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद। उन्होंने कहा कि राम को एक पार्टी, सलमान खुर्शीद साहब का बयान था कि राम को एक पार्टी अपने तक सीमित रखना चाहती है। अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं, वहां पीएम को नहीं जाना चाहिए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस आयोजन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये कंफ्यूजन क्यों है पार्टी के भीतर? सलमान खुर्शीद चाहते हैं कि नहीं, हमको न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे, एक पार्टी सीमित ना कर ले राम को। दूसरी तरफ सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि नहीं, हमको दूरी बनाए रखनी चाहिए, जाना नहीं चाहिए इस कार्यक्रम में। और प्रमोद तिवारी तो कह रहे हैं कि नहीं, पीएम को ही नहीं जाना चाहिए, हमारा तो छोड़िए, पीएम को भी नहीं जाना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, मंदिर की आस्था एक ऐसी आस्था होती है कि जिसका कपाट किसी के लिए बंद नहीं होता है, ना न्योते की जरूरत होती है। तो एक मंदिर का एक ऐसा कपाट है, एक ऐसा दरवाजा है जो सब लोग जा सकते हैं। हर इंसान की एक आस्था होती है वहां तक पहुंचने की। अगर उस आस्था से दूर रहना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं वो रहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा, राहुल जी मंदिरों में गए हैं, पूजा किए हैं। कब उन्होंने नहीं पूजा की है? कौन सी ऐसी मंदिर है जहां उन्होंने पूजा करने नहीं गए हैं? तो आज बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है राम मंदिर को। भगवान राम आपने कौन कौन से मंदिर कहा होता तो सवाल थोड़ा जटिल हो जाता। आपने कहा कौन सी ऐसी मंदिर है? अयोध्या गए, रामलला के दर्शन करने गए, हनुमानगढ़ी गए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्यों दूरी बनाए रखी? क्या राम ने उनको बुलाया नहीं? देखिए, किसी के कहने से और बीजेपी के चैलेंज करने से, अरे अपने मन से चले जाते। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप इकबाल अहमद साहब? कौन कह रहा है कि कोई चैलेंज कर रहा है? हमारे मन में हम जाएंगे, गए नहीं कभी, ये कहा जा रहा है। आपने कहा कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहां नहीं गए, तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो अयोध्या ही है जहां पर नहीं गए। हमें चुनाव के दौरान तो कई बार दिखे। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, वहां कोई रोक थोड़ी ना सकता। जाएंगे इकबाल साहब, गए नहीं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं। आपने कहा ना कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहां नहीं गए, तो मैंने आपको बता दिया कि अयोध्या नहीं गए, जा सकते थे। जब भारत को जोड़ रहे थे तो अयोध्या भी तो भारत का हिस्सा है, वहां भी जाके भारत को जोड़ लेते। आज बीजेपी जो है वो ये पूरा प्रोगंडा फैला रखा है कि हमने, अरे न्यायालय ने डिसीजन दिया, आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। इकबाल अहमद साहब, सब कुछ पब्लिक के बीच में है। न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन उसी न्यायालय में कैसे राम मंदिर मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया गया, वो भी पब्लिक बखूबी जानती है। और किन लोगों ने किया, वो भी पब्लिक बखूबी जानती है। राम भक्तों से कुछ छिपा नहीं है, न राम से कुछ छिपा है, न राम भक्तों से कुछ छिपा है। कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के सांसद थे और पैरवी कर रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से। उन्होंने तो रामलला को मानने से इनकार कर दिया था, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था, राम सेतु पर सवाल खड़ा कर दिया था। और 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आना था तो कपिल सिब्बल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोकसभा चुनाव तक आप फैसला टाल दीजिए, इस पर फैसला मत दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राम उतने हमारे हैं जितने बीजेपी के। कोई वकील काला कोट पहन लेता है, अच्छा, और न्यायालय में पहुंच जाता है, तो ना वो राम भक्त नहीं रहता है। तो वो राम भक्त नहीं रहता, वो किसी पार्टी का नेता नहीं रहता, वो किसी पार्टी का सांसद नहीं रहता। वो जब न्यायालय से बाहर निकलता है तो आपका नेता हो जाता है, न्यायालय के भीतर होता है तो वो वकील होता है। आप यही कह रहे हैं भाई? जब न्यायालय में जो पहुंचता है, हाँ, तो वो न्याय की लड़ाई लड़ने जाता है। तो इसीलिए तो आपसे सवाल किया जाता है ना कि आपके ही लोग थे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। फाजिल अहमद साहब, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या कि मतलब वो पार्टियां, वो नेता जिनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर हमारा एकाधिकार है, उनको ये